हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं आप सभी के लिए लेके रीजनिंग का अपना अगला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट भी माना जाता है रीजनिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन बहुत तरीके के बनते हैं। वो क्या तरीके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सब डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिखे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें वहां से फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको भी बहुत पसंद है, तो पसंद क्या, ये तो होना ही चाहिए हर किसी की लाइफ की एक हैबिट कि उसे पता होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, जिसे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा करंट अफेयर का एक चैनल खबरी, क्या नाम, खबरी एक ऐप है, उसके ऊपर हमारा करंट अफेयर नाम का चैनल है जिसका नाम है आज की ताज़ा खबर। आप वहां पे आके उसे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां डेली के करंट अफेयर का पॉडकास्ट आता है। पॉडकास्ट का मतलब दोस्तों ऑडियो, ठीक है। वहाँ डेली, जैसे कि आज तारीख क्या है, 8 तारीख, तो आज की भी पॉडकास्ट आ चुकी है। डेली सुबह आपको वहाँ पे पॉडकास्ट मिल जाती है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देश दुनिया के, कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो मैं कवर करता हूँ आप सभी के लिए। तो वहाँ खबरी पे जाके हमें फॉलो भी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे क्या है, लव ऑल, ट्रस्ट ऑफ यू, डू रॉन्ग टू नो वन अलोन। दोस्तों, प्यार सबसे कीजिए, स्नेह सबसे कीजिए। दोस्तों देखिए, हमें हमेशा अपना नेचर पॉजिटिव रखना चाहिए और आसपास सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना दोस्तों। क्योंकि जितना आप आपके आसपास वालों से मिलकर रहेंगे उतना उन्हें समझ पाएंगे, उतनी आपकी सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ेगी, थिंकिंग पावर बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अगर आपके आसपास भी मान लीजिए 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों की अलग अलग थिंकिंग होगी। अगर आप उनके साथ उठते बैठते तो आप जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और दूसरा कि ट्रस्ट दोस्तों कुछ पे गए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लोग हैं, आप बैठते सबके साथ है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट यानी कि यकीन हर किसी पे नहीं होता। दोस्तों, ट्रस्ट हमारा मन या हमारा दिमाग उन्हीं लोगों पे करता है जिन पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सामने वाला इंसान मुझे धोखा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, दोस्ती दोस्तों हर किसी से नहीं करते। दोस्ती भी हमारे गिने चुने होते हैं, है ना। वो गिने चुने दोस्त कहते हैं क्योंकि उन पे आप ट्रस्ट है। इसलिए दोस्तों, ट्रस्ट हमेशा सोच समझ कर कीजिए, हर किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत कर लीजिए, है ना। और दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट कीजिए, लेकिन दोस्तों धोखा किसी को मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दुनिया गोल है, जो आप आज करेंगे वही आपको घूम के मिलेगी। इसलिए दोस्तों सबसे प्यार कीजिए, ट्रस्ट कम लोगों पे कीजिए और धोखा किसी को मत तो दीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। अब शुरू करते हैं आज का अपना धमाकेदार चैप्टर। तो दोस्तों, आज का, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, ये आज आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा इस टॉपिक को लेके। आज की क्लास देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा कि इससे कितने टाइप में क्या क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले, और हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं करा रही। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आएंगे, बोर्ड पे चैप्टर का नाम डाला और डायरेक्ट लोग क्वेश्चन करो। दोस्तों, क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करना क्या है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि हम एक चीज पढ़ क्यों रहे, क्या मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का लाइफ में कहाँ यूज होती है ना। तो क्वेश्चन करने को क्या है, क्वेश्चन तो किसी छोटे बच्चे को बैठाऊंगा और लिखने को बोलो लिख लेगा। सिर्फ लिखना नहीं है दोस्तों, हमें समझना भी तो है इस चीज को, सिर्फ नोट नहीं करना, समझना भी है ना। इसलिए क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले समझ तो लें इसका बैकग्राउंड कि कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। क्योंकि दोस्तों ये आने वाली आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में एक टॉपिक ही बनता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसके सब्जेक्ट के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स उससे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। तो आप यही समझ लीजिए, जिससे आपके पहले ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। सपोज दोस्तों, मान लीजिए ये आप यहाँ हैं, ठीक है,
और ये आपका दोस्त। अब समझना, आप बैठे हैं मान लीजिए दिल्ली के अंदर, ठीक, और आपका दोस्त बैठा है आपसे बहुत दूर मुंबई के अंदर। कहाँ? आप यहाँ बैठे हैं दिल्ली के अंदर और आपका दोस्त बैठा है आपसे बहुत दूर मुंबई के अंदर। अब समझते हैं कंसेप्ट। दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपको आपके दोस्त को एक सीक्रेट, एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन देनी है। क्या भेजनी है? आपको अपने दोस्त को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजनी है। आपको आपके दोस्त को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजनी है जो आप चाहते हैं कि सिर्फ उसके सिवा कोई ना पढ़े। क्या आप चाहते हैं कि ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो आप अपने दोस्त को मुंबई में भेज रहे हैं वो उसके सिवा कोई भी ना पढ़े? आजकल तो आप जानते हैं बहुत सारे हैं, क्या व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक, लेकिन दोस्तों आप सभी को नहीं पता ये कुछ भी सेफ नहीं है। व्हाट्सएप से आप जो मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप में लिख के आता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एक बार आता है व्हाट्सएप में दोस्तों, आपने पढ़ा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब होता है इस छोर से उस छोर तक बीच में आपका कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता। लेकिन दोस्तों आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हाट्सएप के ओनर यानी कि मार्क जुकरबर्ग, इनके पास तो अथॉरिटी है ना, ये तो पढ़ सकते हैं। तो उसका मतलब कहाँ से सीक्रेट हुआ? दोस्तों आपने देखा तो वही एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो दोस्तों अब आप चाहते हैं कि आप जो आपका मैसेज अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं कि उसे कोई ना पढ़े, ठीक है, कोई ना पढ़े। अब दोस्तों इसे मैं एक सिंपल भाषा के एग्जाम्पल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दोस्त को एक गिफ्ट भेजना है, एक गिफ्ट भेजना है, आपके दोस्त का बर्थडे, आपको उसे गिफ्ट भेजना है। अब आप चाहते हैं कि गिफ्ट रास्ते में कोई ना खोल पाए, मतलब रास्ते में खुले ना, होता ना, मान लीजिए ट्रेन से आ रहा, ट्रेन वाले जो लोड करते हैं वो तो उठा के फेंक देते हैं पकड़ाने के लिए। आप चाहते हैं टूटे ना फूटे ना, तो क्या करते हैं उसे डब्बे में पैक कर देते हैं बढ़िया वाले, जिससे कि वो टूटे ना फूटे ना, सेफली पहुंच जाए। तो दोस्तों उससे अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो एक तरह से आप कह सकते हैं कोडिंग। कोडिंग का दोस्तों मतलब होता है कि अपने मैसेज को कुछ फॉर्मूले लगा के, कुछ ट्रिक्स लगा के इस तरह से बदल देना कि सामने वाला उसे पढ़ ना पाए, उसे समझ ही ना पाए। दोस्तों कोडिंग का मतलब, समझिए दोबारा बता रहा हूँ, कोडिंग का मतलब होता है अपने मैसेज को कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना, उसमें कुछ फॉर्मूले लगा के, ऐड करके, प्लस करके, कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स लगा के, जिससे सामने वाला उसे पढ़ ही ना पाए। जिसे आप पढ़वाना चाहते हैं सिर्फ वो पढ़ सकता है उसे, समझे? ये दोस्तों बहुत चलता है आपके पास सीक्रेट एजेंसीज में कि मतलब एक एजेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपने मूवीज में देखा होगा ना कि पहले कोड बोलो, है ना, आपने मूवीज में देखा होगा कि सीक्रेट कोड क्या है। तो दोस्तों उस हिसाब से कि कोडिंग का मतलब होता है कि अपने इन्फॉर्मेशन को ऐसे चेंज करना कि सामने वाला ना पढ़ पाए, सिर्फ वही पढ़ सके जिसे आप पढ़वाना चाहते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोडिंग। अब दोस्तों डिकोडिंग का तो आप समझ ही गए होंगे। डिकोडिंग का मतलब उस कोडिंग वाली मैसेज को पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने भेजा तो इसने उसे क्या करा, इसने उस मैसेज को कोड लगा के कोडिंग कर दिया। अब इसे पढ़ना है मुंबई वाले को, तो इसे तो पता ही है, तो इसे क्या कर देगा, डिकोड। अब बीच में कोई समझ नहीं पाएगा। तो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को इस तरह से चेंज करना कि उसे सिर्फ वही पढ़ पाए जिसे आप पढ़वाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको समझाया कोडिंग और डिकोडिंग मेन फीचर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा और आने वाला भी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग, कभी आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि चैप्टर क्यों दे रखे हैं हमें। दोस्तों ये जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग ये आपको इसलिए दे रखा है कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपकी सोचने समझने की एबिलिटी कितनी है, कितना गहरा आप सोच सकते हैं। कि जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन को इस तरह से कोड कर रखा होगा कि आपके ब्रेन पे प्रेशर पड़े। वो चाहता है कि आपके ब्रेन पे प्रेशर पड़े, कौन, एग्जामिनर। तभी तो आप सोचेंगे, समझने की शक्ति बढ़ाएंगे अपनी, है ना। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है ना। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पुराने कॉन्सेप्ट की। दोस्तों इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ पुराने फॉर्मूला बोल लीजिए, पुराने कंसेप्ट बोल लीजिए, वो आने चाहिए। फटाफट उनका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। आप बोल सकते हो उसे मेमोराइज करना, पुराने फॉर्मूले को एक बार दोबारा से मेमोराइज रिवाइज करना, उसका रिवीजन करना, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ लेटर्स की। पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर। दोस्तों ये शायद मैंने आपको पहली क्लास जब रीजनिंग की स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था। पोजीशन ऑफ लेटर का मतलब होता है कि कौन सा अल्फाबेट का लेटर कौन से नंबर पे आता है, कि कौन से अल्फाबेट का लेटर कौन से नंबर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे कि दोस्तों देखिए A B C D E F, मैं ये मान चलता हूँ।
बताइए 1 2 3 4 5 6। लाइक कमेंट नहीं किया तो फटाफट लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर मैं आपको ऐसे धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा कि उससे करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैंने आपके सामने अल्फाबेट लिखी, हम बात कर रहे थे पोजिशन ऑफ लेटर की। तो देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप सभी को बताएं कि 26 लेटर होते हैं हमारे अल्फाबेट्स में। दोस्तों पोजीशन ऑफ लेटर का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। दोस्तों ये तो आपको मैं शुरू में बताया था, रीजनिंग की स्टार्ट की थी कि ये आप शुरू से याद कर लीजिए कि पोजीशन ऑफ लेटर क्या है। चलो ये तो बात कर ली हमने पोजीशन ऑफ लेटर की। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों इसी में। तो एक होता है आर पोजीशन, मतलब रिवर्स पोजीशन। क्या कि आपको रिवर्स की पोजीशन भी पता होनी चाहिए। एक ऐसा समझ लीजिए आप यूकेजी में आ गए हैं, नर्सरी में आ गए हैं, आपको दोबारा से एक बार अल्फाबेट में रिवाइज करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? आपको दोबारा से एक बार अल्फाबेट का रिवीजन करा रहा हूँ। बचपन में पढ़ी होगी ना ABCD, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। अच्छा रिवर्स का मतलब क्या होगा देख लीजिए। रिवर्स का मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों इसे बोलते हैं रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए। देखो पोजीशन ऑफ लेटर पता है वो याद कर लीजिए, और रिवर्स की भी याद कर लीजिए, दो हो गई। अब दोस्तों अगले पे चलते हैं। अगला होता है दोस्तों अपोजिट लेटर। क्या सबसे ज्यादा पूछा आता है क्या? अपोजिट लेटर की आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेटर का अपोजिट लेटर कौन कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत सिंपल क्या ABCD लिखिए, ABCDE FG H I J K L और M। ठीक, अब यहाँ दिए NOP Q R S T U V W X Y Z। तो दोस्तों ये हो गए आपके अपोजिट लेटर। क्या होगा? अपोजिट लेटर्स। दोस्तों ये होगा आपके अपोजिट लेटर के। आपको अपोजिट भी पता होना चाहिए कि ए का अपोजिट क्या है। तो शुरू का तो सबसे पता होता है कि ए का तो जेड है, बी का तो हमारा वाई हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ये बीच वाले भी इंपॉर्टेंट सारे ही पता होने चाहिए, है ना। दोस्तों ये हो गया आपका। ये भी याद रखना कि अपोजिट लेटर क्या होते हैं। ये दोस्तों मैं इसलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आगे बहुत काम आने वाले हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बात समझ में आ गई आपको अपोजिट लेटर की। अगली बात करें दोस्तों, अगली है हमारी दो। मैंने आपको शुरू में क्लास स्टार्ट करवाई थी रीजनिंग की, तो दो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक कि एक ट्रिक भी है दो, अगर आप उन्हें फॉलो करते तो आपको फटाफट याद हो सकता है। ट्रिक कौन थी? हाँ ट्रिक का नाम समझ में आ गया दोस्तों। ट्रिक ये दोस्तों एक तो थी हमारी इजोटी, आपको याद होगा। इजोटी मतलब इजोटी इनका होता है 5 10 15 20 और 25। दोस्तों ये लेटर जो है इनकी पोजीशन है 5 10। अगर आपको ये याद है तो इनके आसपास वाले तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि इनके पड़ोस में क्या आता है, इस पड़ोस में क्या आता है, लेफ्ट राइट, है ना। दोस्तों ये इजोटी याद कर लीजिए, ये तो ट्रिक। और दूसरी दोस्तों थी आपकी सिफिलोरेक्स। कौन सी? सिफिलोरेक्स। सिंपल 3 का टेबल 6 9 12 15 18 21 और 24। दोस्तों ये तो फॉर्मूला बोल लीजिए, ट्रिक बोल लीजिए, जो मैंने आपको बहुत बार समझा रखी है। दोस्तों एक ये आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, है ना। अब दोस्तों सब बात हो गई मीनिंग। सब हमने क्या क्या समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, हमने सारा रिवाइज कर लिया पीछे का कि भैया क्या क्या थे, कौन कौन से फॉर्मूले से कौन कौन सी क्या बातें थी, रिवर्स वाली पोजीशन, सिंपल पोजीशन, अपोजिट पोजीशन, है ना। सारी बातें कर पढ़ ली। अब दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक दोस्तों क्या है? दोस्तों मेन टॉपिक हमारा पड़ता है आज
बोलेगा इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि टॉपिक्स क्या क्या है। तो आज अगली हेडिंग क्या होगी कि टॉपिक्स क्या क्या है जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक कौन कौन सा है दोस्तों, या आप बोल सकते टॉपिक बोल लीजिए या बोल लीजिए इसके टाइप्स ही है इसके, लेकिन उसे मैंने टॉपिक में बांट दिया कि एक एक टॉपिक समझाऊंगा। तो टाइप्स बोल लीजिए, टॉपिक बोल लीजिए, बात एक ही है। तो कौन कौन से टाइप के टॉपिक है इसके दोस्तों, सबसे पहले तो आपका है अल्फाबेट। कौन सा, सबसे पहले दोस्तों है आपका अल्फाबेट कोडिंग। और नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, नोट्स फ्री मिलते हैं, आपको बताइए, है ना। अल्फाबेट कोडिंग है। दूसरा आपका दोस्तों नंबर कोडिंग है ना। अल्फाबेट कोडिंग हो गया आपका, नंबर कोडिंग हो गया, सिंबॉलिक कोडिंग हो जाएगा, सिंबॉलिक कोडिंग। और दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ी साउंड में दिक्कत आ रही हो, बस एक दो क्लास की बात और है, फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, कौन सा, उससे पहले आपका था मैसेज कोडिंग, मैसेज कोडिंग। और देन आपका 5 नंबर का आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन दोस्तों कोडिंग। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, ये दोस्तों इस चैप्टर के 5 कौन थे, ये चैप्टर के दोस्तों 5 वो पिलर है, 5 वो खंबे है। समझ लीजिए महाभारत के 5 वो पांडव है कि अगर आपने ये समझ लिए तो महाभारत का युद्ध आपका, समझिए कि इस चैप्टर के ये 5 पिलर ऐसे, 5 स्तंभ ऐसे हैं दोस्तों, अगर आपने इन पे अपनी पकड़ बना ली तो ये चैप्टर आपके हाथ में आ गया। ठीक है, अगर आप में 5 में से एक में भी वीक रह गए तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों ये 5 में से ही क्वेश्चन आते हैं। ये 5 अगर आपने अच्छे से समझ लिए, अच्छे से रट लिए, नहीं समझ लिए, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, अच्छे समझ लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो दोस्तों ये चैप्टर आपके हाथ में आ गया। इस चैप्टर पे आपकी अच्छी खासी कमांड बन जाएगी, है ना। इसलिए दोस्तों ध्यान से आगे देखते रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की सारी बातें, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हो। अगली क्लास में दोस्तों पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया उसे वीडियो को बार बार देख लेना, लिख लेना, उसको अच्छे से पढ़ के आना। अगली क्लास में जो मैंने आपको 5 पिलर, 5 पांडव बताए हैं, उनके बारे में अच्छे से डिस्कशन होगा कि क्या है, कैसे हैं, और उनके ऊपर के क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो दोस्तों आज जो करा है इसको अच्छे से एक बार देख लो। नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर हो गया ना, धमाकेदार सेशन होगा अगली क्लास में, है ना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके हमें वहाँ फॉलो कर लो भाई। वहाँ पे भी आपको मोटिवेशनल रील्स मिलती रहती हैं, है ना, और अपडेट भी मिलती रहती हैं। और दोस्तों नई बात, खबरी ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसे डाउनलोड करके वहाँ ये चैनल है आज की ताज़ा खबर, ऐसा डालोगे तो आ जाएगा, मैंने लिंक तो दे रहा हूँ, जाके चैनल को फॉलो करके बेल आइकन दबा लेना। और दोस्तों डेली इस पे अपडेट आती रहती है, डेली करंट अफेयर आते रहते हैं। करंट अफेयर करना क्या है, बस अपनी ईयरफोन लगानी है, कान में लगानी, कुछ भी काम कर रहे हो सुनते रहो, सुनते सुनते भी दिमाग में बैठ ही जाता है ना। तो इसे अभी फॉलो कर लेना। लिंक कहाँ पे, लिंक इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।